अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में बात करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में कि जावा वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का क्या रोल है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं किसी वेबसाइट की तो उसका जो हमारे पास फ्रंट एंड होता है वो जितना अच्छा होता है यूज़र उतना ही इंटरेक्ट होता है। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं जो यूज़र डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है, जैसे टेक्स्ट कलर हो गया, स्टाइल हो गया, इमेज, ग्राफ, टेबल्स, बटन्स, कलर्स एंड नेविगेशन मेन्यू। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में शामिल होती हैं। अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इस पार्ट में हमें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है और इसके लिए हमें जो टूल यूज़ करने होते हैं उसमें होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली लैंग्वेज है जो यूज़ होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और CSS और HTML ये तीनों की तीनों जो हैं ये बेसिकली लैंग्वेज हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को बेहतर बनाती हैं। स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, बिहेवियर और कंटेंट जो होता है हमारे पास कोई भी ब्राउज़र स्क्रीन का या वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का या मोबाइल ऐप का, तो उसमें हमारे पास जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर जो है वो लागू होती है, यूँ कह लें। ठीक है, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट लैंग्वेजेस की बात की जाए उसमें हमारे पास HTML आता है जो कि स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। फर्दर इसमें आता है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो जहाँ हम बात करते हैं HTML की, तो यूँ समझ लें कि वेबसाइट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें HTML का यूज़ करना होता है। और इसके बाद जब इसकी हम लोग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इसमें डिज़ाइन वगैरह आ जाता है, फ्रंट एंड पोर्शन ऑफ वेब पेज आ जाता है। इसमें हम लोग जो है मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते हुए उसका डिज़ाइन करते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। कास्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है इसको हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये डिज़ाइन करने के लिए, ये सिलेक्ट करने के लिए कि डिज़ाइन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, और उसके बाद उसका कौन सा बटन कहाँ होगा, कौन सा कहाँ होगा, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए होगा, ये सारा हम लोग जो है CSS में हम लोग डिसाइड करते हैं। फर्दर आ जाता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो जब हम लोग ये सारा प्रोसीजर कर लेते हैं तो उस लॉजिक को डिफाइन करने के लिए, यानी उस बटन को आगे प्रोसेस करने के लिए हमें जो चीज़ दरकार होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो क्रिएट करती है मैजिक साइट्स पर, आपकी साइट को इंटरेक्टिव बनाती है यूज़र्स के लिए। ठीक है, इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास बिल्डिंग है, हम लोग उस बिल्डिंग का छत वगैरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं या पूरा उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उस छत की शेप या डिज़ाइन कैसे होगा, ये सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर है, ये HTML में आएगा। अगर हम उसी को देख के आगे करते हैं कि इसमें हम लोग कमरों में कलर कैसे करेंगे, उसके बाद सोफ़ों का कलर कैसे होगा, कुशन पर्दों का कलर कैसे होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका CSS। और अगर हम इसी को लेके चलेंगे, जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, तो हम लोगों ने जो बटन जहाँ पे लगाए हैं उनको यूज़ कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें तय करता है जावास्क्रिप्ट।